Hi, I'm Rohit, and in today's video, I'm going to show you how to actually use the glute drive machine and how to actually feel your glutes. Because generally लोग करते हैं तो उनको अपने quads ज़्यादा feel होते हैं. तो how to fix that part? मैं 3-4 pointers बताने वाला हूँ. अगर आप उन तीनों चारों points का ध्यान रखोगे, then definitely you will be able to feel your glutes more. And if you want to see more exercise videos like this, तो मेरे proper एक exercise library है, where I have shot more than 120 plus exercise videos. मैंने सारे machines, सारे exercise cover किए, अच्छे से breakdown किया है. As of right now, उसका price 4999 है with lifetime access. तो once you purchase that library, आपके पास lifetime access रहेगा और future में जितने भी मैं exercise उसमें और डालने वाला हूँ, which I will because my plan is to take that library to like 400, 500, 700 plus exercise videos. तो आपको additionally कुछ pay करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Right now at the time of recording, 4999 exercise library link is in the bio. So let's get back to the glute drive machine. The first thing that you have to fix is आपका जो shin है, when you are setting yourself up in the machine, आपके shin को exactly perpendicular angle पे रखना है. अगर वही part आपका खराब हो रहा है, then your whole exercise will be compromised. इसको आप exactly perpendicular रखो. अगर मेरे केस में देखा जाए तो if I be in this position, now you can see it's very much perpendicular. ये सबसे पहला पॉइंट है और उसके बाद हमारा मूवमेंट रहेगा. एंड थ्रू आउट द मूवमेंट वी हैव टू मेक श्योर कि वो एंगल चेंज नहीं हो रहा है. अगर आप बहुत नीचे जा रहे हो और ये एंगल चेंज हो रहा है इसका शिन का, तो फिर कहीं ना कहीं आपका फिर कॉम्प्रोमाइज होगा फॉर्म. सो दैट इज पॉइंट नंबर 1. आपको अपना शिन को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रखना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2. उसके लिए मेरे को एक बार इसको मशीन को सेट करना पड़ेगा. सो मशीन मैंने सेट कर लिया है. सो द फर्स्ट पॉइंट वाज कि हमको शिन को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रखना है. सो उस चीज को ध्यान रख के आपको ऊपर जाना है. जितना आप ऊपर हो सकते हो जाओ. दैट इज योर मैक्सिमम रेंज. और जब नीचे भी आ रहे हो, हैव टू मेक श्योर कि आप वहीं तक नीचे आओ कि आपका शिन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है. अगर मैं इस रेंज में आ रहा हूं, सो आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग माई फॉर्म अ लॉट. आई हैव टू मेक श्योर कि ये नहीं हिलना चाहिए पोजीशन से, बिकॉज आवर टारगेट, आवर मेन गोल इज टू टारगेट आवर ग्लूट्स, राइट. अगर हम जॉइंट्स को हिला रहे हैं यहाँ से, तो फिर आपके ग्लूट्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं. वहां पे ग्लूट्स पे फिर फोर्स नहीं जा रहा है. तो अगर हम इस पार्ट को एग्जैक्टली इंटैक्ट रख दिए एंड सिर्फ हम इसका मूवमेंट कर रहे हैं, तो फिर आपके ग्लूट्स इंगेज होंगे. तो ये हमें ध्यान रखना है. नीचे वहीं तक जाना है कि आपका वो शिन परपेंडिकुलर हो, ऊपर भी वहीं तक आना है कि शिन परपेंडिकुलर हो. नाउ वन थिंग यू हैव टू कंसिडर, जब आप परफॉर्म कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा फर्दर अवे रखोगे अपने पैर को, तो आपके हैमस्ट्रिंग ज़्यादा इंगेज होंगे. और जब आप बहुत ज़्यादा क्लोज रखोगे, तो फिर आपके क्वाड्स इंगेज होंगे. और ये गलती लोग करते हैं. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप काइंड ऑफ 90 डिग्री इश मेंटेन कर रहे हो. इफ नॉट, वो जो मैंने परपेंडिकुलर वाली बात की थी, मेंटेन दैट परपेंडिकुलर लाइन एंड वो पार्ट आपका सॉर्ट हो जाएगा. जब आप परफॉर्म कर रहे हो, व्हेन योर फीट इज इन द प्लेटफॉर्म, तो आप मेक श्योर करो कि आप उसको अपनी तरफ पुल कर रहे हो, लाइक यू आर ट्राइंग टू पुल इट टुवर्ड्स यू विदाउट चेंजिंग द पोजिशन ऑफ योर शूज. आई मीन आपको मूव नहीं करना है इसको. यू कीप इन द सेम प्लेस, बट ट्राई करो उसको पुल करने का. ट्राई क्रिएटिंग दैट थिंग कि आप उसको पुल कर रहे हो अपनी तरफ व्हाइल डूइंग द मूवमेंट. वंस यू डू दैट, like we are trying to pull your feet towards you without moving it, and once you are maintaining that perpendicular angle, उसके बाद जब आप perform करोगे, you will start feeling your glutes. So this is how you have to perform glute drive machine, and this is how you will feel more of your glutes. So if this video helped you, then you can check out my exercise library. Link is in the description.